केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शनिवार को वाराणसी पहुंचकर अपने इस दौरे के दौरान शहर में बन रहे देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना का निरीक्षण किया। यह रोपवे न केवल वाराणसी नागरिकों के लिए बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी यातायात का एक आधुनिक और सुविधाजनक माध्यम बनने जा रहा है। निरीक्षण के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने परियोजना से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि यह परियोजना 2 चरणों में पूरी की जा रही है। पहला चरण नवंबर 2025 तक पूर्ण होने की उम्मीद है, जिसके बाद दूसरे चरण को भी जल्द ही अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि रोपवे के शुरू होने से काशी में यातायात का दबाव कम होगा और पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री को परियोजना की प्रगति, तकनीकी पहलुओं और निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में अजय टम्टा ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन भारत के गौरव को ऊंचाई पर ले गया है। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर इस विषय पर की जा रही आलोचनात्मक टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से बचना चाहिए। यह देश की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको बताते चले कि रोपवे परियोजना के निरीक्षण के साथ साथ मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि केंद्र सरकार देश के ऐतिहासिक और धार्मिक शहरों में आधुनिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कटिबद्ध है और वाराणसी इसका एक आदर्श उदाहरण बनने जा रहा है। फर्स्ट फेज पूरा कर लेंगे। फर्स्ट फेज यानी कि ये हम गधोली वाला हमारा सेकंड फेज रहेगा, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। बहुत तेज़ गति के साथ हम इसको पूरा। सर, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसको लेकर तमाम डेलीगेट्स जा रहे हैं। कांग्रेस के भी डेलीगेट्स गए हुए हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री की बड़ाई कर रहे हैं और खासकर धारा 370 हटाए उसको लेकर के उन्होंने सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन देश के अंदर जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कि हम दोबारा धारा 370 लेके आएंगे। दोनों में मतभेद हो गया है। पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सभी सेना के हमारे सैनिकों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने देश के 140 करोड़ की जनता का स्वाभिमान ऊंचा किया। और हम देश के प्रधानमंत्री और हमारे जो भी जिस प्रकार से जो घटना पहलगांव के अंदर हुई थी उसके बाद उसका रिप्लाई के रूप में आतंकवादी ठिकानियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इससे देश का गौरव बढ़ा है और अच्छी बात है। नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस में सर कांग्रेस वाले क्या विचार करते हैं, मगर पूरे देश के लोगों का गौरव बढ़ा है।